नमोऽस्तुनन्ताय सहस्रमूर्धये सहस्रपादाक्षशिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। वेदान्तवेद्यतत्त्वाय जगत्त्रितयहेतवे प्रध्वस्ताशेषदोषाय परस्मै ब्रह्मणे नमः। शास्त्र चर्चा इस चैनल से संबद्ध सभी विद्वद्गण, सभी जिज्ञासु छात्रवृंद, सहृदय सज्जन वृंद, आप सभी का मनुस्मृति के इस विचार परंपरा में स्वागत है। वर्तमान में हम लोग मनुस्मृति के द्वितीय अध्याय पर विचार कर रहे हैं। आज द्वितीय अध्याय के चतुर्थ और पंचम श्लोक पर हम लोग चर्चा करेंगे। अकामस्य क्रिया काचित् दृश्यते नेह करहिचित् यद्दद्धि कुरुते किंचित तत्तत् कामस्य चेष्टितम्। तात्पर्य यह है, जिसकी कोई इच्छा नहीं है उसकी क्रिया भी हम लोग नहीं देखते। जैसे हम कोई कर्म करते हैं तो उस कर्म करने के पहले उस कर्म करने की इच्छा करते हैं और इच्छा करने के बाद उस कर्म को संपादित करते हैं। परंतु अगर हमें किसी भी प्रकार की किसी भी कार्य करने की इच्छा ही नहीं है तो ऐसी अवस्था में हमारी कोई क्रिया कैसे हो? चाहे हम दूसरे के द्वारा कार्य को कराए जाएं या स्वतः करें, कहीं न कहीं इच्छा का होना आवश्यक है, क्योंकि उसका नियम है इच्छा होना। इच्छा कैसे होगी? वो मन से इच्छा होगी, उसकी बुद्धि उस पर विचार करेगी और अहंकार उसको प्रवृत्त करेगा। इसलिए इसमें चारों की जो भूमिका होती है, चित्त की, बुद्धि की, मन की और अहंकार की। तो सर्वप्रथम क्या है? इच्छा होना जरूरी है, क्योंकि प्रवृत्ति और निवृत्ति ये दोनों संकल्प के अधीन है। अगर आपका संकल्प नहीं है तो उस कर्म में आपकी प्रवृत्ति नहीं होगी। तो संसार में जो है ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है कि जागृत अवस्था में किसी न किसी कर्म का अनुष्ठान न करे, कोई न कोई कर्म का कर न करे, अगर वो चाहता है। तो इस संसार में चाहे वो लौकिक कार्य हो, चाहे वैदिक कार्य हो, चाहे वो शास्त्र विहित कर्म हो, चाहे शास्त्र निहित कर्म हो, प्रतिषिद्ध कर्म हो, वो सभी कर्म तभी होते हैं जब हम उसकी इच्छा करते हैं, उस कर्म की चेष्टा करते हैं, उस कर्म को करना चाहते हैं। तो प्रत्येक कर्म के प्रवृत्ति में चेष्टा को हेतु माना जाता है। तो इसलिए ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है कोई इच्छा करे और उसकी कोई क्रिया दिखाई न पड़े, अथवा ऐसा कोई व्यक्ति हो जो इच्छा ही नहीं करे उसकी क्रिया दिखाई पड़े। इसी आधार पर कहा है अकाम से क्रिया काचित् दृश्यते नेह करहिचित्। जिसकी कोई इच्छा नहीं है, कोई चेष्टा नहीं है कोई कर्म करने की, तो उस व्यक्ति की कोई क्रिया, कोई कर्म उसके कोई दिखाई नहीं पड़ते हैं, कहीं समझ में नहीं आता है। यद्यद्धि कुरुते किंचित तत्तत् कामस्य चेष्टितम्। इसलिए उसके द्वारा, किसी भी व्यक्ति विशेष के द्वारा जो जो भी कार्य आप देखते हैं उसके द्वारा संपादित, वो सभी कार्य ये बतलाते हैं कि यह व्यक्ति इस कार्य की करने की इच्छा किया था, इसलिए इस कार्य को कर रहा है। यद्यपि कुरुते किंचित तत्तत् कामस्य चेष्टितम्। उस कार्य के विषय उसकी चेष्टा हुई है, उसकी इच्छा हुई है, और इच्छा होने के कारण ही उस कार्य को उसने संपादन किया। तो इससे ये ज्ञात होता है कि प्रत्येक कार्य के विधान के प्रति उसकी इच्छा होना, चेष्टा होना अत्यंत आवश्यक है। बिना इच्छा हुए, बिना चेष्टा हुए किसी भी व्यक्ति की किसी कार्य में प्रवृत्ति नहीं देखी जाती है, इससे निश्चित होता है। तेषु सम्यक वर्तमानो गच्छत्यमरलोकताम् यथा संकल्पितांश्चेह सर्वान् कामान् समश्नुते। अब उस इच्छा में, उन काम में, इच्छा में वर्तमान हो करके ही व्यक्ति
अमर लोकताम गच्छति, स्वर्गादि लोक को प्राप्त करता है। अगर वो चाहता है कि मुझे स्वर्ग की प्राप्ति करना है, तो इसलिए शास्त्र कहता है कि सोमेन यजेत स्वर्ग कामः, सोम याग करने से व्यक्ति को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। अत्यंत शुभ कर्म करने से व्यक्ति को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। तो जब हम उचित संकल्प में विद्यमान होकर के शास्त्र विहित पुण्य कर्मों को करते हैं, तो हम स्वर्गादि लोकों को प्राप्त करते हैं। तो इसलिए कहा कि यहाँ पर स्वर्गादि, अब यद्यपि यहाँ पर स्वर्गलोक केवल स्वर्गलोक ही नहीं है, ऐसे जो लोग हैं जिनके द्वारा आपको अनेक प्रकार के फल प्राप्त होते हैं, उन सभी लोगों को लेकर के यह कहा गया कि स्वर्गादि लोक को प्राप्त करते हैं, अर्थात वहाँ पर स्वर्गलोक को प्राप्त करते हैं। तो स्वर्गलोक का तात्पर्य क्या है? स्वर्गलोक का तात्पर्य है जहाँ पर अनेक प्रकार के भोग उपलब्ध हों जीव को, जिसकी हम परिकल्पना कर सकते हैं कि इस तरह के भोग अगर हमें प्राप्त हो तो स्वर्गजन्य सुख हमें प्राप्त हो सकता है। तादृश सुखों को वह व्यक्ति प्राप्त करता है जो है शुभ संकल्प करने से, शुभ कार्यों का अनुष्ठान करने से। ये उसका मुख्य है। तो यथा संकल्पितान कामान सर्वान कामान समष्टिते, और जो व्यक्ति उत्तम संकल्प करता है, यथा संकल्पितान माने यथा जैसे उसने संकल्पित किया, तो सर्वान कामन संकल्पितान सर्वान कामान समश्नुते, वो अपने संकल्प के आधार पर अर्थात संकल्प करके जो उत्तम कार्य करेगा, यागादि कर्म करेगा, दान कर्म करेगा, पुण्य कर्म करेगा, लोगों का हित करेगा। इसलिए कहा परोपकारः पुण्याय पापाय परिपीडनम, दूसरे का परोपकार करना भी पुण्य प्रदान करता है। भूखे को भोजन कराना, जो असहाय है उसकी सहायता कर देना, कोई प्यासा है उसको पानी पिला देना। जिस तरह की हम किसी को किसी भी रूप में अगर उसका उपकार कर रहे हैं, किसी को हम ज्ञान दे रहे हैं, विद्या दान दे रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो उपकार की भावना से कृत जितने भी कर्म हैं वो हमें पुण्य लोगों को प्रदान करते हैं। इसलिए संकल्पितान सर्वान कामान यथा, यह इस संसार में व्यक्ति प्राप्त करता सभी काम्य कर्मों को। तो इसलिए यहाँ पर कहा गया है कि व्यक्ति को अपने संकल्प की पूर्ति करने के लिए, कार्य को करने के लिए पहले संकल्प करना चाहिए। संकल्प करने के बाद उन उचित कर्म को करना चाहिए जो शास्त्र विहित कर्म है। इसलिए गीता में भी कहा गया है कि जो है तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य व्यवस्थितौ, शास्त्र ही जो है कार्य है, ये कार्य है, इसमें शास्त्र ही प्रमाण है, स्वतः नहीं होता। बहुत लोग कहते हैं भाई शास्त्र में है, परंतु हम चाहते हैं कि ऐसा करने से ज़्यादा अच्छा होता है। ये गलत है, क्योंकि किसी रोगी, किसी को बुखार ही है, उसने कोई बुखार की दवा खा ली तो उसका बुखार ठीक हो गया। आपको जो है वो पित्तजन्य बुखार है, आपको कफजन्य बुखार नहीं है, तो कफ वाला दवा आप बुखार की खाएंगे तो आपको हो सकता है थोड़ा बहुत कुछ फायदा हो, परंतु उससे ज़्यादा आपको नुकसान हो जाएगा। तो वो कफजन्य आपको ज्वर है कि आपको पित्तजन्य ज्वर है या आपको वातजन्य आपको कष्ट है, ये सब इसको उपकार, इसका अन्वेषण कौन करेगा? जो वैद्य होगा, डॉक्टर होगा, उसको जाने वही देगा। तो वैद्य के रूप वैद्यो नारायण हरि, तो नारायण का तात्पर्य गुरु। तो गुरु के द्वारा परीक्षित होने पर जिस कर्म को कहा जाता है, और गुरु के नेत्र कौन है? शास्त्र नेत्र है। तो शास्त्र का अध्ययन करता, तदरूप आचरण करने वाला जो गुरु है, उसके द्वारा प्रदत्त जो मार्ग है, क्योंकि शास्त्र का अध्ययन सभी कोई नहीं कर सकते हैं, ये सभी कोई डॉक्टर नहीं बन सकते हैं, सभी कोई इंजीनियर नहीं बन सकते, सभी कोई गुरु भी नहीं बन सकते। जबरदस्ती गुरु बनने का प्रयास नहीं करना चाहिए, नहीं नुकसान होता है। जैसे जबरदस्ती आपको डॉक्टर बनने की जरूरत, क्योंकि उसके विषय में पूरी आपको बात मालूम नहीं होती है। तो शास्त्र के अनुसार कर्म करना, शास्त्र के अनुसार संकल्प करना,
उसमें राग द्वेष रहित हो करके कर्तव्य कर्म मान करके कर्म करने से व्यक्ति को लाभ होता है। इसलिए जो विद्वान हैं वो संकल्प करते हैं, तो संकल्प जो है वो संपूर्ण विश्व के कल्याण के लिए जो कर्म किया जाता है, तो उसमें वो संकल्प भी होता है, इच्छा भी होती है, परंतु तज्जन्य जो दोष है उसको प्राप्त नहीं